देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीर तत्पर न मोहयति। अध्याय दूसरा श्लोक 13वां। अर्थात जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। अध्याय दूसरा श्लोक 19वां। अर्थात जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। अध्याय दूसरा श्लोक 22वां। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। जातस्य ही ध्रुवं मृत्युं ध्रुवं जन्मं मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे नतम सोचितुम महर्षि। अध्याय दूसरा श्लोक 27वां। इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता के इन पावन श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखार बिंद से आत्मा के अजरता, अमरता और पुनर्जन्म के इस सिद्धांत का वर्णन किया है। जी हाँ, पुनर्जन्म सनातन धर्म का एक सत्य जिसे कुछ एक धर्मों में अस्वीकारा गया है, लेकिन सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों में इसे खुलकर स्वीकार किया गया है। यही नहीं, इससे संबंधित कई सारे प्रमाण भी हमारे सनातन धर्म में आज भी गवाही देते हैं। हम सनातनियों में से भी कई लोग इस सत्य को मानते या नहीं मानते होंगे, तो ये निर्णय हम आप सभी पर छोड़ते हैं और स्वागत करते हैं आप सभी का आपके ही अपने इस YouTube चैनल सनातनी ज्योतिष पर। हम अपने सभी दर्शकों जो पुनर्जन्म के इस सिद्धांत को मानते हैं अथवा पुनर्जन्म की इस अवधारणा को अस्वीकार करते हैं, उन सभी दर्शकों से यह कहना चाहेंगे कि आप इस विषय में पूरे साक्ष्य के साथ ही किसी तथ्य को स्वीकार अथवा अस्वीकार करें। तो आज हम आप सभी के समक्ष एक ऐसा सत्य लेकर आए हैं जिसे आप खुद ही स्वीकार करेंगे और आप इसकी प्रामाणिकता की जांच भी कर सकते हैं। दरअसल हम अपनी लाइब्रेरी के शेल्फ्स में से कुछ पुस्तकें पढ़ने के लिए निकाल रहे थे, तो वहीं हमारी दृष्टि साल 2016 के जून माह की एक न्यूज़पेपर कटिंग पर पड़ी और हमने उस न्यूज़पेपर की कटिंग को बहुत ही सहेज कर और संजो कर रख दिया था और कभी अवसर नहीं मिला कि हम उसे आपके समक्ष ले आ सकें। तो हुआ यूं कि हमारी दृष्टि साल 2016 के जून माह के एक न्यूज़पेपर पर गई, जिसे हमने ही संजो कर रख दिया था और भूल गए थे। तो आइए आज पढ़ते हैं हम उस न्यूज़पेपर की ही जुबानी इस सच्ची घटना की कहानी। बने रहें इसी वीडियो के साथ और अगर आपको इस सत्य घटना के एंड में अगर ये की सत्यता अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके जितनी दूर तक भी हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। तो बकौल न्यूज़पेपर की ही जुबानी कुछ घटना यूं घटी थी कि हरियाणा के पलवल में 10 साल का राहुल चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल का ये दावा है कि उसने पुनर्जन्म लिया है और हैरानी की बात तो ये है कि उसने 45 साल की एक महिला को अपनी पत्नी बताया है। दरअसल आप सभी को सुनने में ये घटना अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन ये घटना 100% सच है। आप चाहें तो इसकी जाँच भी अपने स्तर से कर सकते हैं। हम यहाँ कुछ साक्ष्य बतौर कुछ फोटोज भी प्रस्तुत कर रहे हैं जिन्हें हमारे दर्शकगण देख सकते हैं। हरियाणा के पलवल जिले में एक 10 साल का बच्चा अपने पिछले जन्म के राज खोल रहा है। बच्चे का ऐसा दावा है कि उसने पुनर्जन्म लिया है। बच्चे का ऐसा कहना है पिछले जन्म में उसकी मौत एक सड़क हादसे में हुई थी। बच्चे का ऐसा दावा है कि मौत के बाद 10 साल से भी ज्यादा वक्त तक वो भटका ही रहा था। यहाँ आप इस पीली शर्ट में उस
बच्चे अर्थात राहुल को देख सकते हैं। इस गांव का नाम गढ़ी पट्टी है और यहाँ के रहने वाले राजेश कुमार के 10 वर्षीय पुत्र राहुल की इस पूरे इलाके में चर्चा की विषय बन गई। दरअसल राहुल की उम्र साल 2016 में महज 10 वर्ष थी और आज साल 2023 लगभग समाप्त होने की कगार पर है। तो आप राहुल की आज की वास्तविक उम्र का अनुमान लगा सकते हैं। बहरहाल राहुल की उम्र तब 10 वर्ष थी और उसे उस समय पूर्व जन्म की सारी बातें याद थीं। राहुल का ऐसा दावा है कि वो पड़ोस के बांसवा के बलहार परिवार से संबंध रखता था और 11 साल पहले चंडीगढ़ में हुए एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी। राहुल का ऐसा दावा है कि मौत के बाद वो 10 सालों तक भटकता ही रहा। कई बार उसने अलग अलग घरों में दाखिल होने की भी कोशिश की मगर वो पूरी तरह से नाकाम रहा। आखिरकार पलवल के गढ़ी पट्टी गाँव के इस घर में उसे जगह मिल गई। राहुल का ऐसा दावा है कि जब वो 3 साल का हुआ तब उसे अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद आ गया। राहुल के पिता राजेश का कहना है कि उनकी बहन कश्मीरा की ससुराल भिड़ुकी गांव में है। एक दिन वो राहुल को साथ लेकर भिड़ुकी गांव अपनी बहन के पास जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि रास्ते में जब वो खिरवी गांव के पास पहुंचे तो राहुल ने उससे कहा कि ये मेरे गांव का रास्ता है और ये मेरे गांव का रास्ता यहाँ से आगे की ओर जाता है। सबसे पहले तो राहुल के पिता चौंक गए। राहुल के पिता के मुताबिक शुरू में तो उन्होंने राहुल की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन बहन की ससुराल से लौटते वक्त राहुल जब बांसवा गांव के मोड़ के पास पहुंचा तो उसने जिद कर ली कि वो अपने गांव बांसवा जरूर जाएगा। राजेश ने बताया कि जब वो अपने बेटे की जिद के आगे मजबूर हो गए और जब वो बांसवा गांव की नहर के पास पहुंचे तो राहुल मोटरसाइकिल से नीचे उतर गया और खुद ही अपने पुराने परिवार के घर जा पहुंचा। राहुल ने बांसवा गांव पहुंचते ही वहां मौजूद 45 साल की एक महिला को अपनी पत्नी बताया और अपने बच्चों की पहचान भी उसने खुद ही की। राहुल ने बताया कि पिछले जन्म में उसका नाम धनराज था और जब वह चंडीगढ़ से ट्रैक्टर लेकर आ रहा था तो रास्ते में ही एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी। राहुल ने ऐसा बताया कि पिछले जन्म में गांव के लोग उसे कलुआ के नाम से जानते थे। राहुल की बात सुनने के बाद बलहार परिवार ने कहा कि वह धनराज की ही तरह बातें करता है। राहुल ने बांसवा गांव के अपने मित्रों को भी पहचान लिया और सबके नाम भी बताए। बांसवा गांव में जिस महिला को राहुल ने अपने पूर्व जन्म की पत्नी बताया था वो महिला आज भी राहुल को पति के रूप में सम्मान देती है और जब भी राहुल वहां जाता है तो महिला घूंघट में रहकर उसके पैर छूते हुए आशीर्वाद भी लेती है। राहुल के पूर्व जन्म की सूचना पूरे गाँव के लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई थी। राहुल उन सभी लोगों को पहचानता है जिसे धनराज जानता था। बकौल राजकुमार नंबरदार जो कि एक ग्रामीण है, उनके अनुसार राहुल उन सभी लोगों को पहचानता है जिसे धनराज जानता था। वहीं बच्चू सिंह के अनुसार राहुल की बातों को सुनकर हम सभी अचरज में पड़ जाते हैं। जब उसके पुराने दोस्तों को बुलाया जाता है तो वो आदर सत्कार के साथ सभी का मन जीत लेता है। वहीं भगत सिंह के अनुसार जो कि उसी गाँव के एक निवासी हैं, राहुल की याददाश्त को लेकर आज 2 परिवारों के बीच एक अनोखा सा संबंध बन गया है। इन रिश्तों का कोई नाम तो नहीं है पर दोनों परिवारों के लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है। और वहीं उसी गांव के निवासी सुमेर सिंह के अनुसार राहुल के पूर्व जन्म की बातों से प्रभावित होकर मैं कई बार बांसवा गांव गया हूं। राहुल अपने पुराने साथियों से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। और वहीं अंत में राजेश कुमार जो राहुल के इस जन्म में पिता हैं, उनके अनुसार राहुल की जिद के आगे मैं खुद भी कई बार नर्वस हो जाता हूं और उसे बांसवा गांव लेकर जाता हूं जहां वो सभी के साथ बातचीत करके अपनी यादों को साझा करता है। तो कुछ इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के उन पावन श्लोकों के साथ श्रीमद् भगवत गीता के हर उस श्लोक की सत्यता सिद्ध होती है जो आज हमने आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा किया है। मेरे सभी दर्शकों और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, इस सत्य घटना का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है। वास्तव में हम आप सभी के साथ इस ऐसी सच्ची घटना को साझा करके सनातन धर्म के एक ऐसे अनछुए पहलू को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। आप पुनर्जन्म को लेकर क्या सोचते हैं, इस राय को हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये सनातन धर्म का ये प्रमाण और ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके दूसरों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे फिर से किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का मुझे यहाँ तक देखने और सुनने के लिए। अपना बहुत ध्यान रखें। राधे राधे।